जय श्री हरि, जय शिव शंकर। आप सभी श्रद्धालु जनों का आषाढ़ मास की पावन कथाएं भाग 3 में स्वागत है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह एक अंतर्मन की यात्रा है जहां हर कथा एक दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाने आया है। भाग 1 और 2 में हमने सुनी थी भक्ति, तपस्या और प्रकृति से जुड़ी अनेक कथाएं, पर अब भाग 3 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं उन कथाओं के क्षेत्र में जहां भक्ति अग्नि से पार कर जाती है, जहां सत्य राजगद्दी से भी ऊपर होता है, जहां शिव तांडव में मौन सिखाते हैं और विष्णु 3 पग में समर्पण का अर्थ समझाते हैं। तो आप तैयार हैं उन कथाओं को सुनने के लिए जिन्हें सुनकर केवल मन नहीं, आत्मा भी श्रद्धा से झुक जाती है। तो आप साथ चलेंगे गंगा की धारा से लेकर शिव के तांडव तक, कर्ण के दान से लेकर सुदामा के आंसुओं तक। तो चलिए बांध लीजिए भक्ति का वस्त्र और स्वागत करते हैं उन कहानियों का जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। हर कथा एक ज्योति है, हर दिन एक साधना, और ये भाग 3 आपकी आत्मा के द्वार पर प्रभु की दस्तक है। तो अब श्रृंखला प्रारंभ करती हूँ। जय श्री हरि। अध्याय 21। आषाढ़ मास की वर्षा के बीच जब धरती पर हर बूंद शुद्धि का संकेत बन जाती है, तो आइए सुनते हैं उस पावन जल की कहानी जिसका स्पर्श ही मोक्ष का द्वार खोल देता है। माँ गंगा की अवतरण कथा। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने पृथ्वी को बल से जीतने का प्रण लिया था। यज्ञ में घोड़ा चोरी हो गया और उस खोज में वे सब पहुंच गए पाताल लोक। वहां उन्होंने घोड़ा देखा कपिल मुनि के समीप, पर क्रोधवश उन्होंने मुनि का अपमान किया। मुनि की दृष्टि ही उनके भस्म होने के लिए पर्याप्त थी। सगर के वंश में कई पीढ़ियों बाद जन्म हुआ राजा भागीरथ का। जब उन्होंने अपने पूर्वजों के भस्म देह की कथा सुनी तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया, जब तक मैं उन्हें मुक्ति ना दिला दूं तब तक राजपाट, सुख सुविधा सब त्याग दूंगा। भागीरथ ने कठोर तप किया, हिमालय की बर्फीली गुफाओं में बरसों तक तपस्या की, केवल एक ही प्रार्थना के साथ, हे माँ गंगा, पृथ्वी पर अवतरित हो जाइए। गंगा प्रकट हुई, मुस्कुराई और बोली, यदि मैं सीधे धरती पर उतर गई तो उसका भार सहन नहीं कर पाएगी। मुझे संभालने के लिए कोई चाहिए। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और शिव जी ने सहमति दी, मैं गंगा को अपनी जटाओं में उतारूंगा। गंगा आकाश से उतरी, सप्त ऋषियों की स्तुति, देवताओं की वंदना के बीच शिव जी की जटाओं में समा गईं। फिर धीरे धीरे जटाओं से मुक्त होकर धरती पर प्रवाहित हुईं, भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई पाताल की ओर। जहाँ 60,000 भस्म हुए पूर्वज पड़े थे, वहां जाकर गंगा के पावन जल ने उन्हें मुक्ति प्रदान की। गंगा केवल जल नहीं, वह भक्ति है, तप है, तपस्या का प्रतिफल है। आषाढ़ मास की वर्षा की हर बूंद में आज भी गंगा का अंश है। जब आप वर्षा में भीगते हैं तो केवल ठंडक नहीं, गंगा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गंगा का अवतरण हमें सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य के लिए तप, संकल्प और भक्ति अनिवार्य है, और यह भी कि जो अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य निभाता है, ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करते हैं। जय माँ गंगे, जय शिव शंकर। अध्याय 22, जिसका शीर्षक है मार्कंडेय ऋषि और मृत्यु पर विजय। जब शिव जी ने अपने बालक भक्त को काल से बचा लिया। प्राचीन काल में एक तपस्वी थे, ऋषि मृकुंड। उन्होंने बरसों तक भगवान शिव की कठोर उपासना की। शिव जी प्रसन्न हुए और वरदान दिए, तुम्हें 2 विकल्प मिलते हैं, एक तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र जो अल्पायु हो, या दीर्घायु लेकिन बुद्धिहीन संतान। मृकंडु ऋषि ने चुना ज्ञानी, तेजस्वी
और शिव भक्त पुत्र, भले ही उसकी आयु कम क्यों ना हो। यही पुत्र आगे चलकर बना मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय बचपन से ही एक अद्भुत आत्मा थे। वेदों का ज्ञान, भक्ति का भाव और शिव के प्रति अद्वितीय प्रेम। परंतु उन्हें यह ज्ञात था उनकी आयु केवल 16 वर्ष है। फिर भी उन्होंने अपने हर दिन को भक्ति और साधना में समर्पित किया। जब उनका 16वां वर्ष आया, यमराज स्वयं उन्हें लेने पधारे। मार्कंडेय मंदिर में शिवलिंग के सामने ध्यान में थे। यम ने पास फेंका और वह पास शिवलिंग को भी छू गया। बस उसी क्षण शिव भगवान प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर। क्रोध में बोले, कैसे साहस किया तूने मेरे बालक भक्त को छूने का। शिवजी ने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया। क्षण भर को यम का अस्तित्व समाप्त हो गया। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु ने यमराज को पुनर्जीवित किया, परंतु साथ ही वरदान दिया, काल का कोई बंधन इस भक्त पर नहीं चलेगा। मार्कंडेय ऋषि आज भी जीवित हैं क्योंकि उनकी भक्ति अमर थी। उन्होंने हमें सिखाया कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उस प्रेम से जुड़ना चाहिए जो काल से भी बड़ा है, भगवान शिव। भक्ति की गहराई मृत्यु को भी रोक सकती है। सच्चे श्रद्धा से किया गया ध्यान ईश्वर को सामने ला सकता है। शिव केवल संहारक नहीं, अपने भक्तों के लिए रक्षक भी हैं। जय शिव शंकर। अध्याय 23। शीर्षक है राजा हरिश्चंद्र की सत्य कथा। जब सत्य के लिए राजा ने सब कुछ खो दिया, राज्य, पुत्र और पत्नी तक। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक महान राजा राज्य करते थे। नाम था हरिश्चंद्र। वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि सत्य के प्रतीक थे। उनकी एक ही प्रतिज्ञा थी, राज्य चला जाए, प्राण चले जाएं, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। देवताओं ने उनके सत्य व्रत की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। महर्षि विश्वामित्र को यह कार्य सौंपा गया। विश्वामित्र ने एक स्वप्न में हरिश्चंद्र को यज्ञ दान का वचन दिलवाया। पूरा राज्य दान करवा लिया। अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा, न धन, न महल, न वस्त्र, सिर्फ सत्य का साथ था। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित के साथ राज्य छोड़ दिया। उन्होंने जीवन यापन के लिए शमशान घाट पर नौकरी करनी पड़ी, जहां वे अंतिम संस्कार कराने वालों से शुल्क वसूलते थे। एक दिन उनकी पत्नी तारामती अपने पुत्र रोहित का शव लेकर आई, जिसकी मृत्यु सांप के काटने से हो गई थी। राजा ने पत्नी को पहचाना, पर नियम के अनुसार बोले, शमशान में अंतिम संस्कार का शुल्क देना होगा। आखिरकार तारामती ने अपनी साड़ी का अंतिम टुकड़ा देकर सबको अग्नि दी। यह देखकर देवता स्वयं प्रसन्न हो उठे। विश्वामित्र ने सारा दृश्य देखा और राजा की अडिग सत्यनिष्ठा से अभिभूत हो गए। उन्होंने रोहित को पुनर्जीवित कर दिया। राजा को उनका पुराना राज्य, सम्मान और वैभव लौटाया गया। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें यह सिखाती है, सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। यदि निष्ठा अटल हो तो स्वयं देवता भी साथ देते हैं। सच्चे धर्म का मार्ग कभी भी दिखावटी नहीं होता, वो त्याग और परीक्षा से होकर जाता है। जय सत्यराज हरिश्चंद्र, जय शिव शंकर। अध्याय 24। शीर्षक है दक्ष यज्ञ और सती का आत्म बलिदान। जब अहंकार के सामने प्रेम और भक्ति ने तांडव किया। प्राचीन काल में राजा दक्ष ब्रह्मा जी की पुत्र और एक महान यज्ञ करता थे। उनकी एक पुत्री थी सती, जिन्होंने भगवान शिव को अपने पति रूप में वरण किया था। परंतु दक्ष शिव को अवांछनीय, अघोर और भस्मधारी समझते थे। उन्हें शिव की गूढ़ता, विरक्ति और वैराग्य समझ में नहीं आती थी।
एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, परंतु जानबूझकर शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। यह केवल भूल नहीं, शिव के प्रति उनके अहंकार का प्रदर्शन था। जब सती को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने शिव से अपने पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने समझाया, जहाँ आमंत्रण नहीं है वहाँ जाना अपमान को बुलाना है। पर सती का मन नहीं माना, वे चली गईं। परंतु यज्ञ स्थल पर पहुँचते ही उन्होंने देखा शिव का कोई आसन नहीं, कोई नामोल्लेख नहीं। दक्ष ने उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा और कहा, जिस भस्मधारी को तुमने पति बनाया वह देवताओं के योग्य नहीं है। अपमान, क्रोध और पीड़ा से भरकर सती ने यज्ञ वेदी के समीप खड़े होकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा, जिस तन से शिव का अपमान सहा गया उस तन को अब मैं नहीं रख सकती। सती ने अग्नि को अपने आत्म बलिदान का साक्षी बना लिया। जब शिव को यह समाचार मिला वे शोक में डूब गए। उन्होंने पृथ्वी को हिला कर रख दिया। प्रकट हुए वीरभद्र, जिसने यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष का मस्तक काट दिया। यज्ञ को ध्वस्त कर दिया गया। देवता भाग गए। शिव ने सती के जले हुए शरीर को कंधों पर उठाया और तांडव करना शुरू कर दिया। उनकी वेदना से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। शिव ने दुख को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ बने शक्तिपीठ। आज भी ये स्थान माँ शक्ति की उपस्थिति और शिव सती के अमर प्रेम का प्रतीक है। प्रेम में अहंकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो पिता हो या देवता। अपमान सहना भी अधर्म है। सच्ची भक्ति कभी चुप नहीं रहती, वह तांडव बनकर प्रकट होती है। और सबसे बड़ा सत्य, शिव और शक्ति अलग नहीं, वे ही सृष्टि का आरंभ, विस्तार और अंत हैं। जय शिव शंकर, जय माँ सती। अध्याय 25 शीर्षक है वामन अवतार और राजा बलि की कथा। जब भगवान ने 3 पगों में ले लिया तीनों लोकों को। असुरों के राजा बलि एक अत्यंत पराक्रमी, दानवीर और तपस्वी शासक थे। उन्होंने अपनी शक्ति और भक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि महादानी थे। जो भी याचक आता खाली हाथ नहीं लौटता। देवता चिंतित हो उठे। प्रजा प्रसन्न थी, लेकिन संतुलन बिगड़ रहा था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया, वो अहंकार नहीं, दान के माध्यम से बलि का परीक्षण करेंगे। उन्होंने लिया वामन रूप, एक छोटे ब्राह्मण बालक का दिव्य स्वरूप, हाथ में छत्र, कमंडल और तेजस्वी वाणी। वामन देव राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि ने उनका स्वागत किया और कहा, बालक, जो मांगना है मांगो, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा। वामन जी मुस्कुराए और बोले, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, न कम न ज्यादा। सब हंस पड़े। बलि ने वचन दिया। वामन जी ने भी तभी अपना विराट रूप धारण किया। पहला पग पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा पग स्वर्ग को ढक लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। वामन जी बोले, बलि, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? क्या तू अपना वचन निभाएगा? बलि मुस्कुराए, झुके और बोले, भगवान, अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। मुझे गर्व है कि मैं आपने चुना। विष्णु ने पग रखा और बलि को पाताल लोक का राजा घोषित किया, जहां वह सत्ययुग के अंत तक राज करेगा। भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दिया, तुम हर युग में स्मरण किए जाओगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल रूप में पाताल में निवास करूंगा। यह वही बलि है जिनकी स्मृति में
केरल में ओणम पर्व मनाया जाता है। दान तभी महान होता है जब उसमें समर्पण और विनम्रता हो। असली बलिदान वही है जो वचन निभाने के लिए स्वयं को अर्पित कर दे। भगवान केवल अहंकार मिटाने नहीं आते, वे भक्त का हृदय जीतने भी आते हैं। तो कहिए जय बामनदेव, जय दानवीर बलि। अध्याय 26 कृष्ण सुदामा का मिलन। जन्मों की मित्रता भक्ति से भी बड़ी। बहुत समय पहले गुजरात के पवित्र सांदीपनी आश्रम में दो बालक साथ पढ़ते थे, कृष्ण और सुदामा। एक था यदुवंशीय राजकुमार, दूसरा गरीब ब्राह्मण का पुत्र, पर उनकी मित्रता में कोई अंतर नहीं था। साथ खेलना, भोजन करना, गुरु के सानिध्य में भक्ति सीखना, वे एक दूसरे के लिए दो आत्माएं थे। समय चल पड़ा, कृष्ण बन गए द्वारिका के राजा और सुदामा खुशहाल जीवन से दूर दीनहीन हो गया। उनकी पत्नी ने विनती की, हम भूख मिटा भी नहीं पाते, जाओ अपने मित्र के पास जाओ। सुदामा पहली बार अनुरोध मान बैठे। उनके पास कुछ नहीं था सिवाय कुछ भींगे चावलों के, जो उन्होंने कृष्ण के लिए साथ बांधे थे। जब वह द्वारिका पहुंचे, महल की भव्यता देखकर आंखें नम हो गईं। महल के गार्ड चौंक गए, लेकिन कृष्ण ने दौड़कर बाहों में सुदामा जी को ले लिया, उनके पांव धोए, सिंहासन पर बैठाया। स्वयं स्वामी उस सेवक से पहले मिले जिससे जीवन बदला था। कृष्ण ने पीछे पड़े बांधे चावल देखे। सुदामा लज्जा में चुप रहे, पर कृष्ण ने बांधा हुआ पोटली खोला। ज्यों ही वह चावल खाए, चेहरे पर आनंद झलका। बहुत मधुर है। रुक्मिणी गृहिणी बनकर उन चावलों पर प्रकाश फेंके, थोड़ा ही पर ये कहता है सच्चे प्रेम की कहानी। रात भर वे पुरानी यादों को साझा करते रहे। आश्रम का वह बरसा भरा दिन, जब गुरु ने मिलाया था मार्गदर्शन। बहुत कुछ कहने को था, लेकिन सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उनकी भक्ति ही सबसे बड़ी थी। जब सुदामा लौटे तो पाया कि उनके झोपड़ी की जगह महल और बाग थे। उनके देखे परिवार को देखते ही सब समझ आ गया, कृष्ण ने मौन करुणा से जीवन बदल दिया है। क्योंकि प्रेम समर्पण को कोई शब्द नहीं चाहिए। सच्चा दोस्त वही जो भेद नहीं देखे, मूल्यवान वही जो प्रेम से दिया जाए, चाहे चावल हो या चंद्रकौप। ईश्वर को मन की पुकार सुनने से मार्ग बदल जाते हैं। और अंत में प्रेम बहुत बड़ा धन है। जय श्री कृष्ण, जय सुदामा। अध्याय 27 शीर्षक है गजेंद्र मोक्ष कथा। जब भगवान विष्णु जी एक हाथी की पुकार पर दौड़े। पुरा काल में एक अत्यंत शक्तिशाली हाथी था, गजेंद्र, जो त्रिकुट पर्वत पर एक सुंदर सरोवर के पास अपने परिवार सहित रहता था। वह केवल बाहुबली नहीं, बल्कि धार्मिक, विनम्र और ईश्वर को स्मरण करने वाला भी था। परंतु पूर्व जन्म में वह राजा इंद्रदुम्न था, जिसे एक ऋषि ने श्राप दिया था। तुमने अहंकार में मेरी उपेक्षा की, अगला जन्म तुम्हें पशु का मिलेगा। एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान कर रहा था। तभी एक भयानक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। वह अपनी पूरी शक्ति से बाहर निकलने का प्रयास करता रहा। घंटों, दिनों, महीनों बीते, लेकिन मगर ने उसे छोड़ा नहीं। राजा से हाथी बना गजेंद्र थक चुका था। अब उसे अपनी शक्ति नहीं, ईश्वर की शक्ति याद आई। गजेंद्र ने कमल का फूल उठाया, आंखें बंद कर ईश्वर को पुकारा, हे नारायण, मैं असहाय हूँ, अब केवल आप ही हैं मेरे सहायक। यह प्रार्थना इतनी शुद्ध, इतनी आर्त थी कि भगवान विष्णु शीघ्र से गरुड़ पर सवार होकर स्वयं दौड़े चले आए।
भगवान विष्णु ने आते ही चक्र से मगर का वध किया और गजेंद्र को उसके कष्ट से मुक्ति दिलाई। उस क्षण गजेंद्र को पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। वह समझ गया कि यह सब कर्म और अहंकार की परीक्षा थी। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया, आज से तुम मेरे नित्य भक्त हो, मोक्ष तुम्हारा अधिकार है। गजेंद्र मोक्ष की कथा यह सिद्ध करती है कि ईश्वर बल नहीं भाव देखते हैं। जब हम अपनी सारी शक्तियां हार जाते हैं और केवल प्रभु पुकारते हैं तो ईश्वर स्वयं दौड़े आ जाते हैं। कभी भी अहंकार ना करें, चाहे आप राजा हो या गजराज। जब सब उपाय विफल हो जाए तो श्रद्धा और समर्पण ही सबसे बड़ा उपाय होता है। और सबसे बड़ा सत्य, प्रभु को पुकारने में देर हो सकती है पर उत्तर कभी देर से नहीं आता। तो कहिए जय श्री हरि, जय गजेंद्र। अध्याय 28 दानवीर कर्ण की अमर कथा। जिसने मृत्यु से कुछ क्षण पहले भी दान किया। महाभारत के एक महान योद्धा जिन्हें सूर्यपुत्र कर्ण कहा गया, वे कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, लेकिन जन्म के समय कुंती ने उन्हें त्याग दिया था। एक रथवान परिवार ने उन्हें पाला, परंतु जन्म रहस्य, जाति और समाज के तिरस्कार ने उन्हें जीवन भर सताया। कर्ण ने धनुर्विद्या में निपुणता अर्जित की, यहाँ तक कि वे परशुराम के शिष्य बने, पर एक क्षत्रिय ना होते हुए भी उन्होंने जीवन भर वीरता और सत्य के मार्ग का पालन किया। जब भी कोई उन्हें अपमानित करता, कर्ण चुपचाप अपने पराक्रम से उत्तर देते। कर्ण के सबसे महान गुणों में से था असीम दानशील था। उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी नहीं। इसलिए उन्हें दानवीर कर्ण कहा गया। महाभारत युद्ध से पहले देवताओं के राजा इंद्र कर्ण की परीक्षा लेने ब्राह्मण वेश में पहुंचे। उन्होंने कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगे, जो जन्म से उसके शरीर से जुड़े थे और उसे अमरता प्रदान करते थे। कर्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें काटकर दान कर दिया। रक्त बह रहा था पर चेहरा शांत। यह देखकर इंद्र भी अभिभूत हो गए और उसे एक शक्ति अस्त्र का वरदान दिया। जब कर्ण युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, तब सूर्यदेव ने पूछा, अब तो जीवन समाप्त हो रहा है, क्या अब भी कुछ दोगे? कर्ण बोले, हाँ, अगर कोई भूखा प्यासा दुखी आए तो उसे मेरा यह शरीर भी दान में दे देना। यह था कर्ण का अंतिम दान। कर्ण ने जीवन भर केवल पाया नहीं बल्कि लुटाया। उन्हें समाज ने तिरस्कृत किया, लेकिन उन्होंने कभी क्रोध या बदले की भावना नहीं रखी। वे सच्चे योद्धा और उससे भी बढ़कर सच्चे दानी थे, जो स्वयं पीड़ा में हो फिर भी दूसरों को संतोष देते थे। वही सच्चा महापुरुष होता है। कर्ण सिखाते हैं, मानवता जाति, कुल और परिस्थिति से नहीं, कर्म, दया और त्याग से परिभाषित होती है। तो कहिए जय दानवीर कर्ण। अध्याय 29 शीर्षक है शिव तांडव और संहार का रहस्य। जब संहार बना सृजन का कारण, भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है वे क्यों संहार करते हैं? क्या उनका तांडव केवल क्रोध है या फिर कई युगों का रहस्य और सृजन का आधार? एक समय की बात है जब त्रिलोक में अधर्म, अहंकार और अधोगति बढ़ चुकी थी। राक्षसों का आतंक, मानवों का पतन और देवताओं की शक्ति छिन्न हो रही थी। तब शिव समाधि में लीन थे, लेकिन जब संपूर्ण लोकों का संतुलन बिगड़ा, तब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव को जगाया। शिव ने त्रिनेत्र खोला और तांडव नृत्य प्रारंभ किया, जिसमें अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी पांचों तत्व कंपन करने लगे।
तांडव केवल विनाश नहीं था, वह था पुरानी व्यवस्था का विसर्जन और नई चेतना का आवाहन। जब शिव ने रौद्र रूप में डमरू बजाया तो उससे निकली ध्वनि से संस्कृत व्याकरण के 14 सूत्र प्रकट हुए, जो आज भी महर्षि पाणिनि के व्याकरण का मूल आधार है। मतलब तांडव से न केवल संसार टूटा, बल्कि भाषा, ज्ञान और संस्कृति की उत्पत्ति भी हुई। दूसरा तांडव जब हुआ जब सती माता ने अपमान के कारण अग्नि में प्रवेश किया था। शिव क्रोधित हुए थे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ का नाश किया। फिर स्वयं तांडव करने लगे। पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत हो उठे। विष्णु और ब्रह्मा ने मिलकर शिव को शांत करने हेतु सती के शरीर को खंड खंड किया। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ बना। शिव का तांडव एक संदेश है, जहाँ अधर्म है वहाँ क्रांति आवश्यक है, परंतु वह क्रांति केवल विनाश नहीं, वह है नव सृजन की नींव। शिव का तांडव है भीतर के अज्ञान का नाश और चेतना का जागरण। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में अगर अंधकार बढ़ जाए तो उसे रोशनी से नहीं, भीतर की ज्वाला से समाप्त करो। जब जब अन्याय बढ़ेगा तब तब शिव तांडव रूप में प्रकट होंगे, बाहर भी और हमारे अंतःकरण में भी। तो कहिए जय नटराज शिव। अब अंतिम अध्याय 30, जिसका शीर्षक है गायत्री मंत्र की उत्पत्ति और उसकी दिव्यता। जब वेदों की चेतना मंत्र बनकर प्रकट हुई। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने सबसे पहले 4 वेदों की रचना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों का सार एक मंत्र में छुपा था, जिसे गायत्री मंत्र कहा गया। यह मंत्र न केवल मंत्रों का राजा है, बल्कि ब्रह्मा का साक्षात रूप भी है। गायत्री न केवल एक मंत्र है, बल्कि एक देवी भी है, गायत्री माता, जिनका तेज सूर्य के समान है। उनका मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे सविता देव यानी सूर्य, आपका दिव्य तेज हमें ज्ञान और विवेक दे। हम आपके उज्जवल प्रकाश को अपने मन में धारण करें और हमारी बुद्धि को सही दिशा प्रदान करें। महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या द्वारा गायत्री मंत्र को प्रकट किया। एक समय था जब केवल ब्राह्मणों को वेद पढ़ने का अधिकार था, लेकिन विश्वामित्र ने इसे सभी वर्गों और जातियों के लिए सार्वजनिक भक्ति मंत्र बना दिया। उन्होंने कहा, यह मंत्र सभी के लिए है जो सत्य, तप और सेवा में विश्वास रखते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से होने वाले लाभ: मन की शुद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है, आत्मा का जागरण होता है, नकारात्मकता का नाश होता है, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग यह मंत्र तीनों लोकों को जोड़ता है, शरीर, मन और आत्मा को एक कर देता है। गायत्री माता का वर्णन इस प्रकार किया गया है: 5 मुख, 5 प्राणों का प्रतीक, 10 भुजाएं, 10 इंद्रियां यानी कि सिर पर ब्रह्मा जी का तेज, हाथों में शंख, चक्र, पुस्तक, कमल आदि। वो ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। ज्ञान, तप, शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। जब हम बाहरी सुखों को छोड़कर भीतर के सूर्य की देव ओर देखना सीख जाते हैं, तब जीवन का अंधकार मिट जाता है। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप न केवल आध्यात्मिक उन्नति देता है, बल्कि मानसिक शक्ति और संतुलन भी प्रदान करता है। गायत्री मंत्र में वेदों का सार
और प्रभु की कृपा का अमृत समाया है। जय माँ गायत्री। तो श्रद्धालुजन, आषाढ़ मास की पवित्र कथा की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अब हम आपसे एक विनम्र अनुरोध करते हैं, यदि आपने कोई कथा मिस किया हो, कृपया जाकर भाग 1, 2 और ये 3 सभी अध्यायों को ज़रूर से देखें। वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो, और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें उसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले श्रावण मास की दिव्य कथाएं आपको सबसे पहले मिले। तो फिर तब तक के लिए जय श्री हरि।